Welcome friends. In this video, we'll study about 10th Constitutional Amendment Act 1961. इंडिया के इंडिपेंडेंस के ठीक 13 सालों बाद एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट पास किया गया जो कि है 10th Constitutional Amendment Act 1961. इस अमेंडमेंट से दादर और नागर हवेली इंडिया का पार्ट बने और इन्हें 7th यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस किए गए। साथ ही आर्टिकल 240 के क्लॉज 1 को भी अमेंड किया गया। दादर और नागर हवेली इस रीजन पर पहले मराठास का रूल था, लेकिन 1779 की फ्रेंडशिप ट्रीटी से मराठास ने ये रीजन पोर्टुगीज को दे दिया और तब से 1954 तक यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के 7 सालों बाद भी इस रीजन पर पोर्टुगीज गवर्नर का ही रूल था। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो दादर और नागर हवेली के लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोंड्स, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नेशनल मूवमेंट लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और आज़ाद गोमंतक दल के वॉलंटियर्स की हेल्प से 1954 में पोर्टुगीज रूल को हटा दिया। हालांकि दादर और नागर हवेली को इंटरनेशनल लेवल पर जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी भी पोर्टुगीज पोजीशन ही माना जाता था। इसके बाद वहां के लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प मांगी। फिर केजी बदलानी जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्हें वहां का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। 1954 से 1961 तक दादर और नागर हवेली को वरिष्ठ पंचायत ने गवर्न किया। वरिष्ठ पंचायत एक गवर्निंग बॉडी थी जो इस रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करती थी जब तक ये ऑफिशियली इंडिया का पार्ट नहीं बन गया। वरिष्ठ पंचायत ने बार बार इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि दादर और नागर हवेली को इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया जाए और इसीलिए इंडियन फोर्सेस ने दादर और नागर हवेली के इंटीग्रेशन को ऑफिशियल करने के लिए केजी बदलानी जो कि एक इंडियन आईएएस ऑफिसर थे, उन्हें एक दिन के लिए दादर और नागर हवेली का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ये इसीलिए किया गया ताकि वो हेड ऑफ स्टेट के तौर पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर सकें जो दादर और नागर हवेली को ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बना था। फिर 31 दिसंबर 1974 को एक ट्रीटी साइन हुई इंडिया और पोर्टुगल के बीच, जिसमें पोर्टुगल ने इंडिया की सॉवरेनिटी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गोवा, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली पर। इस ट्रीटी ने ये टेरिटरीज को इंडिया का फुल फ्लेश्ड पार्ट बना दिया और ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट था इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रेशन में।